Good afternoon, dear student. I am the faculty of SDIT College, Dausa, in Electrical Engineering Department. हमारी सब्जेक्ट का नाम है EMD इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, जिसमें कल हमने प्राय जो टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, एप्लीकेशन, सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़े थे। आज हमारे टॉपिक है मैग्नेटाइजिंग करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, लीकेज रिएक्टेंस, पॉलीफेज इंडक्शन मशीन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। लीकेज रिएक्टेंस ऑफ पॉलीफेज मशीन। The magnetic flux links the stator and rotor. मैग्नेटिक फ्लक्स प्राय स्टेटर और रोटर से लिंक करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय स्टेटर फ्लो थ्रू द रोटर टू कंप्लीट द मैग्नेटिक सर्किट। जब हम स्टेटर में एसी सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में पॉलीफेज फ्लक्स अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जिससे रोटर में भी फ्लक्स जनरेट होता है, जिसे रोटर फ्लक्स कहते हैं, जिस कारण रोटर में मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट होता है। But all these flux lines won't be linking with the rotor. Those flux lines are called as leakage flux. लेकिन जो फ्लक्स रोटर से लिंक नहीं करता है उस फ्लक्स को लीकेज फ्लक्स कहते हैं। The magnetic flux is produced because of inductance. जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वह इंडक्टिव नेचर का होता है। Therefore, the inductance associated with these leakage flux called as leakage inductance. लीकेज इंडक्टेंस के केस में अगर हम बात करें, देयरफॉर द इंडक्टेंस एसोसिएट विद लीकेज फ्लक्स इज कॉल्ड एज लीकेज इंडक्टेंस। यह लीकेज फ्लक्स लीकेज इंडक्टेंस कहलाता है। अब हम देखें तो रिएक्टेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं और एक्स बराबर होता है जे ऑपरेटर ओमेगा बाई एल। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ और एल जो होता है वो इंडक्टेंस होता है हमारा, जिसकी यूनिट होती है हेनरी में। द रिएक्टेंस ड्यू टू लीकेज इंडक्टेंस इज कॉल्ड एज लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज इंडक्टेंस के केस में जो रिएक्टेंस होता है उसे हम लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं। In an induction motor, the leakage reactance is produced to opening of slot, slot shape. इंडक्शन मोटर में जो लीकेज रिएक्टेंस है वो प्राय स्लॉट ओपन होने से या स्लॉट शेप के कारण होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट। The magnetizing current is essential for setting up a magnetic field in the air gap of the motor. मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण मोटर में एयर गैप बनने से मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है। Without magnetizing current,
द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी जनरेट, बिना मैग्नेटाइजिंग करंट के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। एंड द मोटर ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, और मोटर का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता है, यानी मोटर वर्क नहीं करती है। मैग्नेटाइजिंग करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड मोटर में जनरेट नहीं होगा, जिससे मोटर वर्क नहीं करेगी। द स्टेटर वाइंडिंग इज इंडक्टिव इन नेचर, स्टेटर वाइंडिंग इंडक्टिव नेचर की होती है। व्हेन अप्लाइड AC टू द स्टेटर इट ड्रॉ करंट दैट लैक्स द अप्लाइड वोल्टेज, जब स्टेटर में AC सप्लाई देते हैं तो करंट जो होती है वो अप्लाइड वोल्टेज से लैग करती है। अब ये जो है इक्विवेलेंट सर्किट दे रखा है इंडक्शन मोटर का, जहाँ R1 क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, और X1 क्या है, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस है। X नॉट मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है। X नॉट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और R नॉट कोर लॉस कंपोनेंट होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड फ्रॉम 50 हर्ट्ज AC सप्लाई ऑन फुल लोड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF in the rotor is 2 hertz. Find full load slip and speed. हमें देखो पोल दे रखे हैं, नंबर ऑफ पोल कितने दे रखे हैं, 8 पोल, और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, रोटर फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 2 हर्ट्ज। हमसे पूछ क्या रहा है, एक तो हमसे स्लिप पूछ रहा है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, FR बराबर S इंटू F। रोटर फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2 हर्ट्ज की, और जो स्लिप है वो स्लिप हमको निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो स्लिप निकाल लेंगे S बराबर 2/50 0.04। तो परसेंटेज में अगर हमें स्लिप लेनी है तो 100 से मल्टीपल कर देते हैं, 0.04 इंटू 100 कितनी आ जाएगी स्लिप, 4%। अब हमसे पूछ रहा है रोटर स्पीड बताइए, तो रोटर स्पीड को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, N बराबर NS 1 - S। अब हमें रोटर स्पीड निकालने के लिए पहले सिंक्रोनस स्पीड की जरूरत पड़ेगी, तो हम सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, NS बराबर 120 F/P 120। अब हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको 50, और नंबर ऑफ पोल दे रखे 8, तो 120 गुणा 50 बटा 8, तो 6000 बटे 8, तो 750 RPM आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, रोटर स्पीड, तो N बराबर NS 1 - S, तो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड आ गई है 750 RPM। कितनी आई है, 750 RPM आ गई, और स्लिप हमको दे ही रखी है 0.04, तो N बराबर NS की वैल्यू रख दी 750, 1 माइनस स्लिप की वैल्यू रख दी 0.04, तो हमारी वैल्यू आ गई, रोटर स्पीड कितना आ गया हमारा, 720 RPM आ गया। शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर, द पावर सप्लाई बाय द स्टेटर इज ओनली, नो लोड लॉसेस नीड टू रोटेट द रोटर। जब मोटर को स्टार्ट करना होता है
तब स्टेटर को सप्लाई दी जाती है तो लोड लॉसेस नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिससे रोटर रोटेट करती है। इक्विवेलेंट सर्किट देन द लोड रेजिस्टेंस पार्ट विल बी शॉर्टेड। इक्विवेलेंट सर्किट में जो लोड रेजिस्टेंस का पार्ट होता है वो शॉर्टेड होता है। Therefore, we can say that starting current is short circuit। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग करंट है वो शॉर्ट सर्किट है। तो हम शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो जब मोटर को स्टार्ट करना है तब स्टेटर को सप्लाई देंगे तो लोड लॉस नहीं होगा, जिससे रोटर रोटेट करेगी। और इक्विवेलेंट सर्किट में लोड रेजिस्टेंस का पार्ट शॉर्ट होता है। ये हमारी शॉर्ट सर्किट करंट है। और हम इसके बाद में देखें तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ी। एक तो रोटर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला FR बराबर S इंटू एफ, यानी स्लिप इंटू फ्रिक्वेंसी, और जो दूसरा हमको ज़रूरत पड़ रही है वो पड़ी है रोटर स्पीड का फॉर्मूला। रोटर स्पीड का फॉर्मूला है N बराबर NS 1 माइनस के S। और तीसरा जो फॉर्मूले की हमको ज़रूरत पड़ी है वो है NS बराबर 120 F बाई P। ये NS यहाँ सिंक्रोनस स्पीड है और F फ्रिक्वेंसी है और P जो है पोल है और S जो है वो हमारी स्लिप है। अब हम बात करें मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में। तो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में हम थोड़ा हमने बता दिया है, लेकिन एक बार और रिवाइज कर देते हैं। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होती है? मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण मोटर में एयर गैप बनता है और एयर गैप बनने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है, जिससे मोटर हमारी वर्क नहीं करती है। क्योंकि स्टेटर वाइंडिंग जो होती है वो इंडक्टिव नेचर की होती है। जब स्टेटर में AC सप्लाई देते हैं तब जो करंट है हमारी वो अप्लाइड वोल्टेज से लैग करती है। ये हमारे इक्विवेलेंट सर्किट दे रखा है इंडक्शन मोटर का, जहाँ R1 हमें बता रखा है रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, X1 बता रखा है स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस और X0 हमें बता रखा है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस और R0 बता रखा है कोर लॉस कंपोनेंट। I म्यू इसको IM से भी डिनोट करते हैं, ये हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट होती है। और IW जो है इसको IC से भी डिनोट करते हैं, ये हमारा कोर लॉस बताता है। अब हम बात करें लीकेज रिएक्टेंस ऑफ पॉलीफेज मशीन की, तो इसके बारे में मैंने बताया था अभी आपको, और एक बार डिस्कस करता हूँ कि लीकेज रिएक्टेंस ऑफ पॉलीफेज मशीन में क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्राय स्टेटर और रोटर से लिंक करता है। स्टेटर में AC सप्लाई देने पर पॉलीफेज फ्लक्स अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बनेगा, जिससे रोटर में भी फ्लक्स जनरेट होगा, जिससे रोटर फ्लक्स हम कहते हैं, जिस कारण रोटर में मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट होता है। लेकिन जो फ्लक्स रोटर से लिंक नहीं करता उस फ्लक्स को लीकेज फ्लक्स कहते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वह इंडक्टिव नेचर का होता है। यह लीकेज फ्लक्स लीकेज इंडक्टेंस भी कहलाता है और इसका फॉर्मूला दे रखा है रिएक्टेंस का हमें, देखो X बराबर J ओमेगा L, जहाँ X रिएक्टेंस है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f और L इंडक्टेंस है। यानी लीकेज इंडक्टेंस के केस में रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस कहलाएगा और इंडक्शन मोटर में लीकेज रिएक्टेंस प्राय स्लॉट ओपन होने से या स्लॉट शेप के कारण होता है। थैंक यू।